पढ़ेंगे, सच और गलती, अच्छाई और बुराई के प्रति बेपरवाही को दया और नरमी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इससे नाराज होते हैं। क्या? सच और गलती, अभी तो होता है ना, गलती हो जाती है, लापरवाही कर देते हैं, उसकी बेपरवाही कर देते हैं, तो टेंशन नहीं होती। सच और गलती, अच्छाई और बुराई के प्रति बेपरवाही को दया और नरमता कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे प्रभु यीशु मसीह नाराज होते हैं। और जहां प्रभु की प्रेजेंस ना हो तो वहां पर सिर्फ हंसी और ठट्टा के सिवा कुछ नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं हम। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा वो था कि वो खाना बनाने वाला व्यक्ति था और खाना बनाया करता था और सर्व करता था, लेकिन उसके अंदर पवित्रता ही उसके अंदर इतनी भर गई थी कि वो जेन्युइन तरीका से कहते प्रभु की सेवा करने लगा। उसने कुछ नहीं सोचा कि मुझे शर्म आएगी, उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं कहते लापरवाही करूंगा, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने जेन्युइन तरीका से प्रभु की सेवा करना स्टार्ट किया और परमेश्वर की आत्मा उसको देखता रहा, प्रभु यीशु मसीह उसको देखते रहे और उसके अंदर ऐसी आत्मा आ गई और सातों में से वो चुन लिया गया। स्तिफनुस, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, सुनना इस बात को, कि जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था यहूदियों में, जब यहूदी बाहर गया और वहां करने के बाद प्रचार कर रहा है और प्रचार करते करते और यहूदियों ने क्या करा, उस पर पथराव करने की पथराव करना स्टार्ट कर दिया। जो भी एक्ट्स 7 चैप्टर में लिखा हुआ है, तुम आगे पढ़ोगे उसके बारे में देखोगे। तो स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नंगी आंखों से स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। लेकिन आमतौर पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए हैं, लेकिन स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था, जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, कि स्तिफनुस ने परमेश्वर को स्वर्ग को खुला हुआ देखा। जब यहूदी लोग उस पर पत्थर मार रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सच्चाई को रिवील कर रहा था, सच्चाई को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। लेकिन यहूदी लोगों ने क्या करा, उसकी बेपरवाही से, यानी हमारा लॉ ठीक है, हमारा ग्रंथ ठीक है, हमारे मूसा के लॉ ठीक है, यहोवा की जो नियम थे वो ठीक है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को ठुकरा दिया और उस व्यक्ति को जो सच्चा था, पवित्र परिपूर्ण था, उसको क्या करा, पत्थराव से मार। और वो व्यक्ति, एक सोच के देखो, एक व्यक्ति को इतना मोटा पत्थर मारते हैं ना यहाँ पर, तो वहां पर बैठ जाता है। उसके इतने सारे पत्थर मार रहे थे, लेकिन फिर भी वो पता क्या कर रहा था, वो माफी दे रहा था कि प्रभु इनको माफ कर दे, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या करा, आकाश को खुला हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ देख लिया और देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। बाइबल बताती है, यदि स्तिफनुस अपनी मृत्यु ना मांगते तो प्रभु यीशु मसीह उसे तुरंत उठाते, उसे मरने ना देते। क्योंकि आमतौर पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, लेकिन एक जगह स्तिफनुस की जगह बताया गया है कि सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए न्याय के लिए। हालेलुया। आप जानते हो एक विश्वासी की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, पवित्रता में जीता। जब उसका दुख बढ़ता है तब यीशु मसीह ऑटोमेटिक उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। अगर स्तिफनुस ने मृत्यु ना मांगते और अपनी आत्मा ना देते, किसको, प्रभु को, तो प्रभु उसको पौलुस की जगह पे इस्तेमाल करते। हमें नहीं सुनाई, बाइबल बताती है, बाइबल में गहरे विद्वान बताते हैं, गहरी बाइबल जब स्टडी करते हैं, जब पढ़ते हैं कि स्तिफनुस जब प्रार्थना कर रहे थे 60 में, यानी 7 और 60 में पढ़े कि जब सबको माफ कर रहे थे और जब वो चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को चुन रहे थे। वहां पर लोग बताते हैं, यानी परमेश्वर के दास बताते हैं, यदि स्तिफनुस की प्रार्थना ना होती तो पौल कभी ना आते। बाइबल के अंदर पौल ना आते और वहां पर पौल के पास में क्या करा, ये पौलुस के बारे में, शाऊल का उसके पास में सारे कपड़े रख दिए कि तू उसकी देखभाल कर। लेकिन पौलुस ने क्या कहता है, पत्थर नहीं मारे, लेकिन उसके बद में शामिल था। और यहूदी लोग कहते हैं हमने अच्छा कर दिया, यानी सच और गलती, अच्छाई और बुराई के प्रति बेपरवाही को दया और नरम करेंगे। ये यहोवा को बहुत अच्छी लगेगी, ये लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कि हमने अपने धन के लिए क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को मार दिया, लेकिन ये बेपरवाही परमेश्वर को नाराज कर देगी। हालेलुया। और यही बेपरवाही किसको, कि उसको यहूदी लोगों को नाराज कर देगी। आप जानते हो आगे आने वाले समय में क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने ये हुआ तो उसको क्रॉस पे चढ़ा दिया गया प्रभु यीशु मसीह को। और क्रॉस पे चढ़ाने के बाद वो खुश हो गए कि हमने मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जो भरमाता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनकी बेपरवाही, उनकी लापरवाही उनके पास इतना कष्ट लेके आई थी। बाइबल बताती है, गहरी स्टडी बताती है कि यरूशलेम में इतनी जगह ना बची थी कि उनकी बॉडी को दफना
यीशु मसीह जाने के बाद लोग लापरवाही कर जाएंगे, पता नहीं चलती कि क्या कहते हैं। तो ठीक है, लापरवाही कर दी, या घर में लापरवाही करेंगे, या चर्च में लापरवाही करेंगे, या अपनी लाइफ में लापरवाही करेंगे, फिर बात करें बोल देंगे प्रभु मुझे मेरे प्रभु के दास के पास जाके कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, या मेरे लिए प्रार्थना करो, या मेरी लाइफ के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि आपने लापरवाही करी, उस लापरवाही का रिजल्ट तो आपको मिलेगा। याकूब ने अपने बेटे के प्रति लापरवाही करी थी, उसने 2 बार मृत्यु बोला था। एक तो मैं यहाँ पर मेरे को मृत्यु नहीं है, यहाँ मैं मरूंगा, दूसरे स्वर्ग में मरूंगा। पर याकूब ये बात बोलते हैं, कौन याकूब? वो याकूब जो बीमारी लेके आए थे, मरने से पहले बीमारी को लेके आए थे। आप याकूब से बड़े? हालेलुया, हालेलुया। उसने यूसुफ के प्रति क्या कर दिया? उसने लापरवाही कर दी, और वो यूसुफ उसने 2 बार अपने जिक्र किया कि मुझे प्रभु माफ नहीं करेगा कि मैंने अपने बेटे के प्रति लापरवाही कर दी। हालेलुया। और यहाँ पर यहूदी सोच रहे हैं कि हमने एक व्यक्ति को मार दिया, एक व्यक्ति को हमने एक ऐसे यीशु को फॉलो करता था उसको मार दिया, और क्या होगा? लेकिन वो भूल गए थे कि एक लापरवाही तुम्हारे जीवन में क्या रिजल्ट लेके आ सकती है। लेकिन स्तिफनुस की प्रार्थना वहां पर क्या कर रही थी? पौलुस को चुन रही थी, और प्रभु यीशु मसीह उसके प्रार्थनाओं का आंसर देने के लिए जा रहे थे। कहीं ज्यादा दूर मत जाओ, 9वें चैप्टर में पौलुस को प्रभु ने उसको चुन लिया। हालेलुया। एक ऐसा पौलुस जो कलीसिया को सता रहा था, एक ऐसा बंदा जो घसीट रहा था, लोगों को घसीट रहा था, उनकी क्या चमड़ी को घेर रहा था, परमेश्वर ने उसी को सुन लिया। किसकी वजह से? स्तिफनुस की प्रार्थना की वजह से उसको चुन लिया। हालेलुया। यहूदी ने लापरवाही दिखाई, वो सोच रहे थे कि हम सच कर रहे हैं, लेकिन सच की आड़ में बुराई कर रहे थे, और उन पर वो बहुत महंगी पड़ी। हालेलुया। आगे परमेश्वर बता रहा है, अगर मसीह की कृपा और आत्मा की मौजूदगी को नजरअंदाज किया तो हम उसकी नाराजगी की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर के भवन में या तुम्हारे जीवन में प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, और प्रभु कहता है कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, और उसको यदि आप नजरअंदाज करोगे, आप परमेश्वर के क्रोध को देखोगे, परमेश्वर के क्रोध को देखोगे। हालेलुया। मुझे लगता है कि आगे में क्या कर रहे हैं बच्चे को, मैंने एक्चुअली क्या किया, बच्चों के हमारे वो जो सीट है ना, वो मैंने इसलिए मारा था कि वो खोल दे, वो कुर्सी को थोड़ा सा वहाँ रख दिया था मैंने, कि वो जगह बना दी थी कि बच्चे माना जाए कि यहाँ रहे तो बच्चे सुनते रहे, जो पढ़ा रहे थे वो भी सुनते रहे, और जो पढ़ रहे थे वो उनके काम भी जाए। मैंने इसलिए कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखो, मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ तो यहाँ पर कहता है, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर मसीह की कृपा और आत्मा की मौजूदगी को नजरअंदाज किया तो हम उसकी नाराजगी की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ यहूदियों ने किया। आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, कभी कभार हमारी क्या कहते हैं, लापरवाही हमारे दुख को बहुत बढ़ा देती है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम क्या कहते हैं, प्रभु के साथ में वफादार चल रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, तुम कितने हो? टाइटर हो, यानी तुम टाइट देने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप उपवास करने वाले हो, लेकिन आपने वो लापरवाही प्रभु के काम में दिखाई, ये सब आपका रिजल्ट लेके नहीं आएंगे, क्योंकि आपने प्रभु के काम में लापरवाही दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जो कृपया और आत्मा, अभी तो मैं प्रभु के वचन पर वहाँ पर प्रकाशित बात में गया भी नहीं, जो बैकग्राउंड होता है वो समझा रहा हूँ आपको। आगे परमेश्वर ने बताता है कि परमेश्वर का वचन यह कभी भी शांति और झगड़े से पूरी आज़ादी का वादा नहीं करता। जब परमेश्वर जब आज दुनिया में आए थे, और दुनिया में जब बातें बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा वायदा नहीं किया कि यहाँ से इस दुनिया में कि क्या कहते हैं कि तुम्हें पूरी शांति और पूरी आज़ादी परमेश्वर उस झगड़े से देगा जो तुम्हारे पास बीतने वाली होगी। एक विश्वासी को परमेश्वर ने यहाँ पर इसलिए बताया है कि तुम्हें मेरे नाम से कष्ट झेलने होंगे, या फिर मेरे नाम से दुख झेलने होंगे, लेकिन एक विश्वासी अड़ा और खड़ा रहेगा तो इस दुनिया में जो स्वर्ग है वो तो मिलेगा, लेकिन आने वाली दुनिया में तो और भी मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला, या परमेश्वर वचन ने कभी नहीं बोला मैं पूर्ण शांति से या पूरी झगड़े से तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं
पौलुस को जब चुना था तो पौलुस ने बोला कि तू मेरे नाम पर दुख उठाएगा। एक विश्वासी को जब परमेश्वर चुनता है तो उसको एक कमांडमेंट है परमेश्वर ने कि तू मेरा जुआ में अपने सर पर उठाएगा, अपने साथ में लेके चलेगा। मसीह के नाम पर तुझे चिल्लाएंगे, मसीह के नाम पर तुझे दुख देंगे, मसीह के नाम पर तुझे सब कुछ करेंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? बिगर लापरवाही के तू धीरज धरेगा तो तू उस अंत को देखेगा जो तेरा बहुत बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शांति की बात यहाँ पर आती है, कभी कभार छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब कर जाती हैं और पता भी नहीं चलती। आपको एक चीज बताओ, इफिसियों की कलीसिया पर उसके जोश के लिए तारीफ की जा सकती है और जोश के लिए तारीफ है उसके लिए, एक जुनून के लिए तारीफ की उसके लिए, लेकिन एक चीज उसने छोड़ दी। जानते क्या है? परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के पात्र के प्रति वफादारी। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दे। एक विश्वासी को जब परमेश्वर चुनता है लेके आता है तो जो पहला प्रेम उसका चर्च के प्रति होता है, चर्च की चीजों के प्रति होता है और प्रभु के साथ में वफादार रहता है, वो चीज वो छोड़ जाते हैं और उनको पता भी नहीं होती। और इस बात से क्या कहना, परमेश्वर ने बोला तेरे डेरे को भी मैं क्या करूँ, खत्म कर दूंगा यदि तू वहां से ठीक नहीं करता जहां से तू गिरा है। हालेलुया। मुझे आवाज नहीं, हालेलुया। कोट पैंट के साथ आवाज आ रही है? हालेलुया। आगे परमेश्वर को बोलता है, सुनना इस बात को, मसीह उनकी हालत जानते हैं। जो लोग मसीह के साथ वफादार रहते हैं, जो चर्च मसीह के साथ वफादार रहता है, परमेश्वर जानते हैं उन लोगों के साथ में जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, जो वफादारी करते हैं, वो परमेश्वर जानते हैं। उसके बाद में कौन व्यक्ति कितना परमेश्वर को टाइम दे रहा है, कौन व्यक्ति परमेश्वर के दास के साथ में परमेश्वर का दास कितना परमेश्वर के साथ में संगति बिता रहा है, कौन व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रहता है, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। माइनर कलीसिया कहाँ पर थी जानते हो? जो कलीसिया थी, 7 कलीसिया थी, जो इफिसियों की कलीसिया थी, वो कहाँ थी जानते हो? हालेलुया। हालेलुया। कोई शायरी है? हालेलुया। आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं? मैं कह रहा था कि जो इफिसियों की कलीसिया थी वो कहाँ पर थी? एशिया माइनर में है, लेकिन है कहाँ पर थी वो? समझो उसमें मैं क्या कह रहा हूँ। एशिया माइनर की कलीसिया कहाँ पर थी? जमीन पर थी ना, जैसे हम सबकी कलीसिया चल रही है इस तरीके से थी। और प्रभु कहाँ थे? जैसे आज है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता चला कि इफिसियों की कलीसिया में उस प्यार की कमी हो गई है, जो प्यार की वजह से क्या कहते हैं वो उसका पतन होने वाला है? आप जानते हो, जहां पर भी प्रभु की महिमा होती है, हालेलुया, जहां पर भी प्रभु की महिमा होती है, वहां पर परमेश्वर हमेशा अपनी नजर बनाए रहते हैं। तभी उनको पता थी प्रभु को कि मेरी कलीसियाओं में जो 7 कलीसियाओं से एक जो पहली कलीसिया है उसमें प्रेम की कमी आ गई है। जो पहला जैसा जोश था उन्होंने छोड़ दिया और यही कारण से उस दूत को भेजा और कलीसियाओं को डांट मारना स्टार्ट किया। तो एक चीज बताओ, जब आप अपने घर में रहते हो, आप चर्च में आते हो, क्या परमेश्वर आपको नहीं देखता होगा? आप जब आप अपने काम पर जाते हो, जब आप साथ में रहते हो किसी के भी, कुछ भी काम करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में क्या कहते हैं मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में कैसे भी बात कर सकता हूँ, गाली देके बात कर सकता हूँ या कैसे भी बात कर सकता हूँ। क्या परमेश्वर आपको देखता नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की कलीसिया में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा था। उसको पता थी परमेश्वर को कुछ लोग हैं जो तेरी कलीसिया में कि कहते कि उस बुराई से घृणा करते हैं, लेकिन पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया, पहला जैसा जोश छोड़ दिया जो पहले तो मसीह में आए थे। सिर्फ यीशु मसीह ने एक चीज को पकड़ा और उसको डांट मारना स्टार्ट कर दिया। और उस कलीसिया ने क्या करा? उस कलीसिया ने प्रभु के नाम से उसे ठीक करने की कोशिश की। उस लोगों ने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी। आज भी ऐसा ही होता है। आप सोचते हो, एक मेरा भाई बता रहा था, मेरे भाई बता रहे थे कि प्रभु के भवन में लेट जाना प्रभु की नाराजगी का, एक क्रोध का सामना करना होता, जानते हो? प्रभु के भवन में लेट जाना, प्रभु के घर भवन में क्या कहते हैं,
अब हमें देरी से जाना, प्रभु के क्रोध का सामना आप करते हो। यदि आप किसी गेस्ट के पास जाओ और लेट चले जाओ, उसका रिएक्ट कैसा होगा? लेकिन जब तुम्हारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमसे पहले भवन में रहता है और आप लेट नहीं आते, परमेश्वर कहता है तुमने पहले जैसा प्रेम छोड़ दे, यही कारण से जो चीज है वो आप पे हावी हो गई। हालेलुया। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर तुम्हारी हर एक स्टेप का, हर एक बोल का, हर एक शब्द का हिसाब रखते हो। उनको पता भी है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उस कलीसिया के अंदर पता थी परमेश्वर को क्या चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला क्या कि जो उसका चांद बोला था कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, तू वहां से गिरा और मन गिरा। पहले एक समान काम कर, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डिब्बत को तेरे सामने से गिरा दूंगा। एक विश्वासी को जब परमेश्वर वार्निंग देता है, या सपने के द्वारा सही, या पास्टर के द्वारा सही, या प्रीच के द्वारा सही, तो उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक कहते हैं मुझे डांट मिली है या मुझे वार्निंग मिली है, तो मुझे परमेश्वर की जो आत्मिकता है मुझे परमेश्वर के साथ में वो मुझे ठीक करनी होगी। अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो परमेश्वर ने बोला मैं तेरी दिब्बत को गिरा दूंगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया को नाश करने के लिए बोला, गलत करके उसे फाड़ने की बात बोल रहा है वहां पर। समझ रहे हो? यदि तू अपने अंदर तो उस कमी को ठीक नहीं करेगा तो उस कमी को मैं क्या करूंगा, उस दिब्बत को, यानी वो दिब्बत क्या थी, वो जो कैंडल का जो वो होता था वो उसी की वजह से टेंशन मानी जाती थी, उस चीज को मैं गिरा दूंगा। तुझे कोई भी तुझे याद नहीं रख पाएगा। एक विश्वासी को यदि अपनी लाइफ में वो वीकनेस है, यदि वो कमजोरी है, यदि उसको ठीक ना करे तो सोचो वो परमेश्वर उसकी जो क्या कहता है, जो उसकी खूबसूरत चीज होती है उसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसको हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब देना चाहते थे तो लेना भी जानते थे, और उस कलीसिया को सीधे से तौर पर कि मैं यदि तू इस चीज को ठीक नहीं करेगा तो तेरी दिब्बत को गिरा दूंगा और तुझे कभी भी उस जीवन के फल से तुझे खाना नहीं खाने दूंगा ना सुबह। हालेलुया। और कहता है कि कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसिया क्या कहता है, जय पाए जीवन के पेड़ से मैं से तुझे फल खाने नहीं दूंगा जब तक तू उसको ठीक नहीं करेगा। जब उसको ठीक कर लेगा तब उसको फल खाने दूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता है कि मसीह अपने सेवकों के हर घंटे के काम का हिसाब रखते हैं और प्रभु में उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम लगन से काम करें और सब्र रखना होगा और इंतजार करना होगा कि परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। उन कलीसियाओं के अंदर, सृष्टि कलीसियाओं में एक सब्र और एक पेशेंस था जो आशीर्वाद पा सकती थी, लेकिन कमी सिर्फ एक ही थी, उस कलीसिया को परमेश्वर ने उसको डांटा। तो वो सोच के देखो कि जब आप प्रभु के साथ में वफादार हैं और आपको पता है कि मेरी गलती ये चीज है, यदि आप ना सुधारें तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेंगे। जब वो अपने भवन को उखाड़ने की बात बोलते हैं और उन्होंने अपने भवन को उखाड़ भी दिया था, किसकी वजह से? मेरी ना सुनने की वजह से वो उस भवन को उखाड़ दिया। तो सोच के देखो कि परमेश्वर जो आज जो विश्वासी रहता है, यदि वो गलती पे गलती करा जाए और उसे पता होने के बाद भी ये पाप है, ये आधर्म है और वो नहीं सुधरता अपने आप को, तो सोचो तो परमेश्वर उसके साथ में क्या करेंगे। हालेलुया। कहते हैं कि बीमारी आ गई, विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, वो छलने के लिए आते हैं, वो डांट ऐसी मारते हैं कि आपको क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस देते हैं, फाइनेंस में दिक्कत रखे, आपको कैसे भी ऐसी चीज परेशानी दे जो आप झेल सको बस खाली, उसे क्या कहते हैं वो बयान ना कर सको बस खाली। हालेलुया। आप झेल सको लेकिन बयान ना कर सको, ऐसी चीज परमेश्वर जीवन में लेके आते हैं जब आपको पता होने के बाद भी कि ये चीज गलत है और आप करते जा रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, सच और गलती, अच्छाई और बुराई के प्रति बेपरवाही को दया और नरमता कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को यदि गलत करते हैं उसे डांटो, उसे प्रेम मत करो उस टाइम पर। आप नहीं जानते आप उसकी नींव को क्या कर रहे हो, आप पक्का कर रहे हो, चाहे गलत में कर रहे हो अच्छे में कर रहे हो। आप बेपरवाही करोगे, लापरवाही करोगे, आने वाले समय में आपके बच्चे आपके साथ ही रहेंगे, देखो फिर कैसा होगा। हालेलुया। यदि मसीह की कृपा तुम्हारे साथ ना हो तो आप कभी भी इस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे कि मुझे गलत क्या और सही क्या हो रहा है। हालेलुया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लोग मसीह में उसका जोश खो देते हैं
जो पहले दिखाई गया था, और मसीह अपने लोगों से नाराज होते हैं जब वे उन्हें अपने प्रति लापरवाह और ठंडा पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मसीह ने आपको बुलाया, जब आपके अंदर एक जोश था, जब जोश को आप खो देते हो या ठंडा हो जाता है, तो इससे बेपरवाही होती है और परमेश्वर से नाराज होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज उस कलीसिया में हो रहा था। कुछ लोग ठंड थे और कुछ लोग ऐसे थे जो क्या कहते हैं कि मसीह के साथ अच्छा चलना। यदि आप उस प्रेम को, जो स्टार्टिंग में आपने उस प्रेम को लिया, उस प्रेम के साथ में आप अपना जीवन बिताते हैं, तो प्रभु की वो आशीष का भागीदार, उस पेड़ जो जीवन का पेड़ था, उसमें खाने के लिए परमेश्वर खुद आपको देगा। यदि आप लापरवाही करेंगे, आप ठंडे रहेंगे, तो उस पेड़ से परमेश्वर आपको दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। यहाँ आगे कहता है, ईसाइयों के अपने पहले प्रेम को छोड़ने का जिक्र उन लोगों को बुरा लगता है जो इसके बारे में लापरवाही से बातें करते हैं। इस तरह खुद में और दूसरे में बेपरवाही और आलस को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आगे कहता है, हमारा मसीह इस बेपरवाही को पाप मानते हैं। लापरवाही को पाप मानते हैं। हालेलुया। काफी बड़ा है ये, टाइम भी हो गया मेरा, थोड़ा सा और देखते हैं। उन्हें अपना फल, पहला जोश, कोमलता, गंभीरता वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए और उतना ही लगन से प्रार्थना करनी चाहिए, उतने ही लगन से उन्हें जागते रहना चाहिए, उतने ही लगन से उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास करने चाहिए और वचन पढ़ने चाहिए और प्रभु की संगति में वफादार रहना चाहिए। और जितने लगन से उन्होंने पहली बार परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। ये विश्वासी का कर्तव्य ये है कि परमेश्वर के साथ में जिस विश्वास से आप मसीह में आए थे, उसी विश्वास से आपको उस मसीह के साथ में चलना। यदि आप बेपरवाही करते हो, आप लापरवाही करते हो, तो वो पाप बन जाता है और पाप परमेश्वर को नाराज करती है और नाराज करने के बाद और पाप तुम्हारे मिसिंग ऑफ मार्क जो बोला गया है, यानी वर्तिया बोला गया है, जो तुम्हारे एम्स होगा वो पाप तुम्हारे जीवन से उस एम को दूर करेगा। हालेलुया। एक बात ध्यान रहे, कभी भी परमेश्वर के वचन में या कभी भी परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की संगति या परमेश्वर की चीजों में लापरवाही ना करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उसमें संगति से, अच्छे से, वफादारी से चले, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। आमीन। आमीन। प्रार्थना करते हैं।